हेलो गाइस, आपका वॉट फॉर सीजीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, है ना। तो चुपचाप स्टार्ट करते हैं। अभी कौन से पीरियड में है? तो 3300 से लेके 1300 BCE से है। और ये मैच्योर पीरियड इसमें जो है वो 1600 से 1900 या 1800 BCE को रेंज करता है उस समय, है ना। अब ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन था ऑफ इंडिया का, और उस समय ब्रॉन्ज एज माना जाता था। 1000+ साइट्स एक्सकवेटेड हुई है, जो कि 1 से 1.5 मिलियन स्क्वायर एरिया में एक्सपेंशन था उसका ना, है ना। एक्सपेंशन था उसका। फिर इवॉल्व फ्रॉम मेहरगढ़ न्यूलिथिक साइड, है ना। हमने बोला था मेहरगढ़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पिछले सीरीज़ में जब हमने बोला था। अब यहाँ पे जो कि 7000 BCE से ये मेहरगढ़ है, जहाँ पे फार्मिंग और मड हाउसेस के एविडेंसेस मिले हैं। फीचर क्या था? प्लान्ड ग्रिड सिटीज़ थे। प्लान्ड ग्रिड मतलब चुपचाप बस ये, है ना। एक सिधाई में, पूरे सिधाई में ये रोड है, तो इसके यहाँ यहाँ पे घर है, यहाँ यहाँ पे घर है, प्लान्ड है। यहाँ पे क्या कहते, ये रोड है, इंटरसेक्शन रोड है। यहाँ पे प्रॉपर सी ड्रेनेज सिस्टम है ना। यहाँ पे पॉट होल्स है, पॉट होल्स कवर्ड है, ऐसा। मतलब हर एक चीज़ प्लान था ना। ऐसे नहीं कि आज यहाँ घर है तो यहाँ घर बना ली, यहाँ घर बना ली, यहाँ घर बना ली, इधर घर बना, इधर बना ली, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ प्रॉपर प्लानिंग तरीके से हुआ था, मतलब ग्रिड पैटर्न में हुआ था ऐसे करके, है ना। तो वही है यहाँ प्लान ग्रिड पैटर्न सिटी। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था। स्टैंडर्डाइज ब्रिक्स थे, जो कि 1:, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, है ना। और ये लेंथ ब्रेथ हाइट की ये वाली रेशियो थी 1:2:4। ये इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट की रेशियो हुआ करती थी। अनडिसाइफर्ड यहाँ का पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है ना। और यहाँ पे साइन है। साइंस जो यहाँ पे बेसिकली जो लिखे हुए हैं वो राइट है, राइट से लेफ़्ट जाता है ना। और यहाँ की अब एक टेक्निक है जो राइट से लेफ़्ट जाती है, फिर लेफ़्ट से राइट जाती है, फिर राइट से लेफ़्ट जाती है। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ना, है ना। ये आपको होमवर्क है अभी, ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। फिर यहाँ पे उस समय कोई टेम्पल नहीं मिले थे, कोई पैलेसेस नहीं मिले थे। कंसिडर किया जाता है वहाँ की सेक्युलर सोसाइटी हुआ करती थी, जो कि मेजरली पीसफुल हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम वेपन पाए जाते थे। अब सोसाइटी कैसी थी? अर्बन मिडिल क्लास सोसाइटी हुआ करती थी, जहाँ पे मर्चेंट, जो ज़्यादातर मर्चेंट क्या किया करते थे, कंसिडर किया जाता था कि वो लोग रूलिंग क्लास होते हैं। वहाँ पे कोई प्रॉपर किंग या प्रीस्ट सिस्टम नहीं, इसके प्रॉपर एविडेंसेस नहीं मिले हैं, ये याद रखिएगा। अब क्या मेजर फेजेस हुआ करते थे? अर्ली सिविलाइजेशन, ट्रांजिशनल और मैच्योर सिविलाइजेशन था, है ना। अभी देखते हैं। जो अर्ली सिविलाइजेशन था वो 3300 BCE से लेके 2600 BCE तक था। उस समय क्या था? रीजनल कल्चर था, फोर्ट्स हुआ करते थे, और इंसिपिएंट ट्रेड्स और क्राफ्ट हुआ करते थे। कहाँ कहाँ पे? हड़प्पा में होता था, कोट डिजी होता था, और आमीर में होता था। अब जो ट्रांजिशनल फेज़ आया, ट्रांजिशन फेज़ कहाँ है? वो अराउंड 2600 BCE में आया। कैसे? उस समय क्या 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 की ट्रेड्स हुआ करते थे? क्राफ्ट आए, इरिगेशन हुआ, इरिगेशन का ग्रोथ हुआ, पॉटरी सिस्टम आए, और स्टैंडर्डाइजेशन ये वाला प्रोसेस आ गया। फिर कुनल में हुआ, धोलावीरा में हुआ, और हड़प्पा में इसके एविडेंसेस मिलते हैं। अभी मैच्योर और इंटीग्रेशन फेज़ जब आया, मैच्योर और इंटीग्रेशन फेज़ कब था? 2600 से 1900 BCE में था। अब इस समय पीक यूनिफॉर्मिटी का, अर्बन यूनिफॉर्मिटी का पीक फेज़ था ना, पीक फेज़ था ये। मतलब ये ऐसे करके ये वाला पीक फेज़ था। अब यहाँ पे स्क्रिप्ट और ये फुल ट्रेड हुआ करती थी, उस समय की फुल ट्रेड हुआ करती थी। इसके एविडेंसेस कहाँ कहाँ से मिले? तो मोहनजोदाड़ो से मिला, और हड़प्पन साइट से मिले हैं, है ना। अभी तक अब ये याद रखिए, हड़प्पा यहाँ पे भी था, हड़प्पन यहाँ पे भी था, और हड़प्पा यहाँ पे भी था, है ना। ये याद रखिएगा। और जो इधर लेटर फेज जो है, जो लेट फेज आया, जो कि बेसिकली लोकलाइजेशन का था, वो भी 1900 से 1300 BCE का था। उस समय जो इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने लगी और डी अर्बनाइजेशन हुआ, मतलब ये अर्बन सेंटर है, यहाँ से लोग वापस जाने लगे, पलायन करने लगे, मतलब ये वाला एरिया खाली होने लगा, पॉपुलेशन कम हुआ, और पैस्चुरलिज्म बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब माइग्रेट करने लगे इधर उधर, है ना। वो फॉर्डर के लिए, अपने पैस्चर चराने के लिए, और अब अबैंडनमेंट बहुत ज़्यादा दिखने लगा। फिर कहाँ से एविडेंस मिलता है? क्रीमेटरी ऑफ हड़प्पन साइट हो गया, रंगपुर हो गया, और रोजदी और सिसवल, ऐसे बेजरली ये रहा था। और जो जियोग्राफिकल एक्सपेंशन था, अब हम देखें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का एक्सपेंशन देखें। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्थ में शॉर्ट टू गई
अफगानिस्तान में है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पे मांडा MANDA करके भी था। मांडा कौन से, ये कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाली रीजन में यहाँ पे मांडा माना जाता है कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है। लेकिन अब लेटेस्ट रिसर्च के हिसाब से ये है अफगानिस्तान में, ये शोटू गई था। और साउथ में दायमाबाद है जो कि महाराष्ट्र में है। ईस्ट में आलमगिरीपुर है जो कि यूपी में। और वेस्टर्न में सुतका गेंदौर कहाँ पे है ये, मारकान ये भी अफगानिस्तान में पड़ता है ना। अफगानिस्तान नहीं, सॉरी, पाकिस्तान वाले रीजन का है ये। सुतका गेंदौर यहाँ पे देखिए। और कोर एरिया है इंडस और घाघरा घाघरा वाले रीजन का, जो सरस्वती उस समय रिवर वाला रीजन था, है ना। पाकिस्तान हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया और हरियाणा, ये इनके कोर रीजन वाले एरिया हो गए, है ना। और बेसिकली अगर इसका एक्सपेंशन देखें तो ये ऐसे ऐसे ट्रायंगल में हो करते हैं। सुक्का गेंदौर हो गया, यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट हो गया, और यहाँ यहाँ थोड़ा सा ऐसे हुआ करता था, मेजरली ऐसे। यहाँ पे हो गया ये ईस्टर आलमगिरीपुर यहाँ पे हो गया, और दायमाबाद यहाँ पे आ गया ना, महाराष्ट्र वाला। और ये सुतका गेंदौर हो गया, और यहाँ पे आ गया ये अफगानिस्तान का ये वाला एरिया। तो बेसिकली ऐसे देखें तो ये एक ट्रायंगल के शेप में था बेसिकली, है ना। ट्रायंगल बोले या पाई के शेप में था, ऐसे पिज्ज़ा वाले, है ना, ऐसे शेप में था। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। हाँ, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि मेजर जो साइट थी और कहाँ पे था। सबसे बड़ा जो हड़प्पन साइट था कहाँ पे है, रावी रिवर के, रावी रिवर। और रावी रिवर कहाँ है, पंजाब वाले पाकिस्तान में। पंजाब वाले पाकिस्तान कब डिस्कवर हुआ था, 1921 में हुआ था, और दयाराम साहनी जी ने किया था और MS वात ने किया था। क्या क्या मेजर है ना, मेजर यहाँ पे जो की डिस्कवरीज है वो फुल नहीं है, फुल यहाँ पे नहीं है, फुल आप अपने नोट्स में देख लीजिएगा। यहाँ पे मेजरली जो हुआ था, फर्स्ट डिस्कवर जिस पहली बार इसी साइट की डिस्कवरी, तो इसी के नाम पे ये साइट का वो रख दिया गया। इसमें 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज थे ना, और ये ग्रेनरीज एक अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म में पाया जाता था। अब लिंगम हो गया, यह योनिस सिंबल हो गया, मदर गॉडेसेस हुआ, डाइस्क मिले यहाँ पे, रेड सैंड स्टोन, मेल का टॉर्सो मिला, है ना। यहाँ पे वो अब ये मोहनजोदाड़ो कहाँ पे था, सिंध पाकिस्तान, या तो इंडस रीजन में 1922 में डिस्कवर हुआ था। कहाँ, RD बनर्जी के थ्रू और जॉन मार्शल। अब यहाँ पे क्या, ग्रेट बाथ जो रिचुअल और जिप्सम सील्ड वहाँ पे मिला था। ग्रेट गैंट्री हो गया, पशुपति या प्रोटोशिवा सील मिला यहाँ पे। ग्रेट डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है यहाँ पे। बियर्डेड मैन की स्टैचू मिली। पोस्ट क्रिमेशन ब्रोल्स मिले। प्लैंड प्लेटफॉर्म टाउन्स मिले, है ना। सिटाडिल प्लस लोअर पार्ट भी मिला है यहाँ पे। कहाँ पे, मोहनजोदाड़ो में। ये हो गया। अब चानूदारो देख लेते हैं। चानूदारो कहाँ पे है, सिंध वाले पाकिस्तान वाले रीजन में। और मजूमदार और मायके, मजूमदार और मायके सर ने क्या है क्राफ्ट हब्स थे। क्राफ्ट हब थे किसके थे, बीड के थे, शेल्स के थे, मेटल्स के थे। सील्स मिले यहाँ पे, वेट भी मिले। और डॉग के पंजे के यहाँ पे ब्रिक्स भी मिले ना। ब्रिक्स में पंजे का निशान है डॉग्स के। और बुलाक कार्ड और ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिला है, मॉडल मिला है। लोथल गुजरात। और भोगवा या सरस्वती भोगवा रिवर या साबरमती रिवर, है ना। उस समय SR राव ने इसको डिस्कवर किया था। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड है यहाँ पे, अर्लीस्ट सबसे पहला डॉकयार्ड हुआ करता, वेयर हाउस हुआ करता था। राइस हस्क भी मिला है यहाँ पे, और डबल ब्रोल सिस्टम भी यहाँ पे पाया गया है। अब लोहतल में बीड की फैक्ट्री भी हुआ थी। पर्शियन गल्फ सील भी मिला है, और यहाँ पे फायर अल्टार भी मिला है यहाँ पे, है ना। कहाँ पे, लोहतल में मिला है। अब धोलावीरा आ जाते हैं। धोलावीरा कहाँ पे, गुजरात में, कच्छ रीजन में। उलूनी और मानस रिवर यहाँ पे बहा करती है। जो 1990s में मिला था, RS बिस्ट ने डिस्कवर किया था। ये एक यूनेस्को वो मरीन हेरिटेज है ना, यूनेस्को का मरीन हेरिटेज के कैटेगरी में आता है धोलावीरा। करंट अफेयर का ही पार्ट है। 3 डिवीजन रहता है, सिटाडिल है, मिडिल पार्ट हो गया और लोअर पार्ट हो गया। कौन सा ये रीजन 3 पार्ट में डिवाइडेड है, तो धोलावीरा डिवाइडेड है ना। और ग्रेट रिजर्वायर है जो कि 16 यहाँ पे ग्रेट रिजर्वायर मिले। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ड्रेन सिस्टम था। 10 साइन के बोट्स मिले, स्टोन कंस्ट्रक्शंस मिला यहाँ पे, और मेगालिथिक सर्कल्स भी मिले हैं यहाँ पे। और कालीबंगन कहाँ था, राजस्थान। और राजस्थान के घाघरा रिवर के आसपास मिलता है। और बीबी लाल और बी के पाठक पट थापर, सॉरी बी के थापर यहाँ पे नोन है। फिर प्लग्ड फील्ड मिले हैं, क्रॉस फोशर्स मिले हैं, अर्ली एविडेंस पे फायर अल्टार मिला है, कैमल बोन्स मिले हैं, बैंगल फैक्ट्री भी है, टिल्टेड
टाइल्ड फ्लोर में, सॉरी टाइल्ड फ्लोर में, टाइल्ड फ्लोर अगर पूछा कहाँ पे है तो कालीबंगन में है ना, तो कालीबंगन में यहाँ पे कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं हुआ है। अब बनावाली सिस्टम, अब बनावाली जो साइट है वो हरियाणा हरियाणा और रंगोई रंगोई RS बिस ने डिस्कवर किया था। यहाँ पे बार्ले मिला है और फिर रेडिकल स्ट्रीट्स भी थे, ओवल सेटलमेंट हुआ करता था, फिर टॉप लेक भी हुआ, नो सिस्टमेटिक ड्रेनेज सिस्टम था, है ना। और राखीगढ़ी अगर आप देखें हरियाणा में है राखीगढ़ी। फिर रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये डिस्कवर किया था सबसे लार्जेस्ट साइट है, आप हमेशा याद रखें राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट साइट है। फिर ऑल द फेजेस में इसके ये साइट का एविडेंसेस मिला है, इस साइट में एविडेंसेस मिले हर एक फेज के। फिर यहाँ पे ग्रीनरी भी मिली, ज्वेलरी भी मिली, सील भी मिली है। और सुटकोटाड़ा गुजरात में है। जेपी जोशी में ओल और पॉट ब्रूअल्स मिले हैं, हॉर्स के बोन मिले हैं। और भी इसमें डिबेट है ना, ये सर्टनली कंफर्म नहीं है ना कि ये हॉर्स के बोन इसी सिविलाइजेशन के है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिले हैं ना, लेकिन इसी सिविलाइजेशन के वो नहीं पता। ये सिटाडल सिविलाइजेशन हुआ करती थी। कोट डीजी कहाँ पे, सिंध में, पाकिस्तान सिंध रीजन। और FA खान कहाँ पे, प्री हरप्पन फोर्ट थे यहाँ पे। वो भी फोर्ट किससे बने हुए थे, मड स्टोन से बने हुए थे। ये वेल फायर्ड पॉटरी थे ना, वेल फायर्ड पॉटरी। और आमिर रीजन कहाँ पे, सिंध में, पाकिस्तान और सिंध रिवर के पास है। एन जी मजुमदार ने ढूंढा। प्री हरप्पन साइट हुआ करते, ट्रांजिशन फेज में हुआ था। और राइनो रिमेन्स यहाँ पे मिले हैं, कहाँ पे, आमिर में मिले हैं। एंड सुतका गेंदौर बलूचिस्तान, है ना, बलूचिस्तान पाकिस्तान और दस्त रिवर के पास है। और एरियल स्टेन यहाँ पे ढूंढा। और ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है कोस्टल। और द फोर्थ पार्ट द जो बेबीलोनियन ट्रेड से जुड़ा हुआ है। और लेटर इनलैंड यहाँ पे हुआ है, इनलैंड यहाँ पे डेवलपमेंट में यहाँ पे दिखी गई है। रंगपुर गुजरात और मांधर में है। SR रॉय प्री और मैच्योर फेज में हो, येलो और ग्रे पॉट्स यहाँ पे मिले हैं, है ना, रंगपुर में। अलमगिरीपुर कहाँ है, यूपी और हिंडौन रिवर के पास है, यूपी में हिंडौन रिवर के पास है। वाई डी शर्मा दिखा है, लेटर फेज है, कॉपर ब्लेड्स मिले और क्लॉथ इम्प्रेशन भी मिला है। और ये है सबसे ईस्टर्न मोस्ट अलमगिरीपुर ईस्टर्न मोस्ट साइट है। दाइमाबाद हो गया, दाइमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा रिवर के पास है, और किसने, SA साली ने इसको डिस्कवर किया है। ये लेटर फेज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन था। और यहाँ पे ब्रॉन्ज इमेज मिली है किसकी, चैरेटर की मिली है, ऑक्स की मिली है, एलिफेंट की मिली है और राइनो की मिली है। यहाँ पे काऊ का कोई एविडेंस नहीं मिला पहले ही, और लायन का भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला टिल डेट, ये याद रखिएगा। हॉर्स के बारे में डिस्कशन हुआ लेकिन कंफर्मेशन नहीं मिली। यहाँ पे चैरेट भी हुआ, ऑक्स भी हुआ, एलिफेंट भी हुआ और राइनो की भी बात हुई है ना, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे इस सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। सिविलाइजेशन के करेक्टरिस्टिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखिएगा हमेशा। अभी देखते हैं टाउन प्लानिंग क्या है। टाउन प्लानिंग यानी स्ट्रक्चर ग्रिड पैटर्न में हुआ था। ग्रिड का पैटर्न मतलब रोड ऐसे जा रही और ऐसे आ रही, फिर ऐसे जा रही, फिर ऐसे जा रही, ऐसे जा रही है, मतलब राइट एंगल में ही हर एक रोड्स मोड़ा करते थे। ये ग्रिड पैटर्न हुआ। फिर नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट स्ट्रीट हुआ करते थे, राइट एंगल हुआ करते थे और ब्रॉड रोड हुआ करते थे। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स हमेशा बेक्ड हुआ करती थी, मतलब यहाँ पे जो ये जो पत्थर बनाया गया है, ये पत्थर को ये लोग आग में ऐसा बेक किया करते, तो ये जो पत्थर से ईटा बन जाता था ना, बेक हो जाता था और स्ट्रांग हो जाता था, है ना, ये याद रखें। अब एक्सटेंसिव हुआ और मड हाउसेस हुआ करते थे, है ना। मिट्टी के घर तो मिट्टी के हुआ करते थे, है ना, ये घर मिट्टी का ही हुआ करता था। लेकिन इसमें जो पत्थर यूज़ हुआ करते थे, ये जो पत्थर यूज़ हुआ कर रहे हैं, ये बेक्ड ब्रिक्स हुआ करते थे ना, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। अब ये हाउसेस कैसे हुए थे, मल्टी स्टोरी होते थे। ऐसा नहीं कि एक फ्लोर है, 2 फ्लोर भी मिल जाते थे, मल्टी स्टोरी हुआ था। सेंट्रल कोर्टयार्ड सिस्टम में प्राइवेट वेल भी हुआ करते थे, जो कि प्राइवेट वेल और प्राइवेट बाथ भी हुआ करते थे, और मोनोटोनस होते थे। मोनोटोनस मतलब एक घर ऐसा है, दूसरा घर भी ऐसा होगा, तीसरा घर ऐसे नहीं हो जाएगा, सबके सब ऐसे ही घर होंगे ना, हाँ, है ना। ये मोनोटोनस टाइप के घर हुआ करते थे। और जो ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, कवर्ड हुआ करता था। अगर ये नाली है तो नाली में ऐसा पत्थर सिस्टम कवर करके रखा होगा। स्कम और सिस्पेट्स भी हुआ करते थे, हाउस कनेक्टेड एंड क्लीनेबल भी हुआ करती थी। अगर ये देखिए सेप्टिक, एक घर का सेप्टिक टैंक क्या है, ये दूसरा है, तो ये भी कवर हुआ करते थे और एक दूसरे से जुड़ा हुआ करते थे, ऐसा ऐसा करके, और इन सबको क्लीन भी किया जा सकता था।
है ना। और यहाँ पे पब्लिक पब्लिक के लिए क्या हुआ करता था, ग्रेट बाथ हुआ करता था। कहाँ पे हुआ करता था, मोहनजोदाड़ो में हुआ करता था, जो कि जिसकी रिचुअलिस्टिक सिग्निफिकेंस मानी जाया करती थी। अब ग्रेनरीज क्या होता है, पब्लिक ग्रेनरीज हुआ करती थी एक प्लेटफॉर्म में, ये बड़े बड़े ग्रेनरी स्टोर हुआ करते थे, अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म में हुआ करते थे, है ना। अभी यहाँ की पॉलिटी देखें तो पॉसिबल है कि सेंट्रलाइज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, मतलब वहाँ के जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, जो पैसा कमाया करते थे, कंसिडर ये किया जा रहा है कि वही लोग वहाँ की पॉलिटी डिक्टेट किया करते थे। और नो सिंगल रूलर की एक पर्सन की यहाँ की रूलिंग नहीं मिली है ना। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। यहाँ पे मल्टीपल मर्चेंट क्लास थे, है ना, कोई एक नहीं था, ये 3 से 4 लोग हुआ करते थे, है ना, मतलब जितने भी उस समय हुआ करते थे, और ये सब लोग रूल किया करते थे, बराबर का हिस्सा हुआ करता था। कोई एक पर्सन नहीं हुआ करता था यहाँ पे जो ये रूल करे, है ना, और जो बोले डिक्टेटरशिप, हाँ 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 हाँ, मैं हूँ यहाँ का राजा। इकोनॉमी देखते हैं आप, इकोनॉमी एग्रीकल्चर उस समय क्या हुआ करते थे, सरप्लस, बहुत सरप्लस प्रोडक्शन हुआ करता था। किसकी हुआ करती थी, वीट हुआ करती थी, बार्ले हुआ करती थी, राइस हुआ करते थे। और राइस का लोथल और रंगपुर में एविडेंसेस भी मिले, एविडेंसेस मतलब इसके दाने मिले हैं राइस के। और दाल भी हुआ करते थे, सीसम हुआ करता था, कॉटन भी हुआ करता था। कॉटन सबसे पहला सिविलाइजेशन, है ना, जैसे मेसोपोटामियन हो गया, इजिप्शियन हो गया, चाइनीज सिविलाइजेशन हो गया, इन सबसे पहले यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कॉटन मिला है गाइस, ये हमेशा याद रखना। फिर मिलेट की भी यहाँ पे हुआ करती थी, प्लग्ड मॉडल्स में मिले, डबल क्रॉपिंग सिस्टम भी मिला, कैनाल भी मिला, वेल इरिगेशन भी मिला, टैक्सेस भी हुआ, स्टोर ग्रीनरीज भी मिले। अब एनिमल यहाँ पे, फिर हम कैमल मतलब ये जो ऊँट है ना, ये ऊँट के पीठ में ऐसे हम्प हुआ है, ऐसे हम्प वाला कैमल है। यहाँ पे बेफेलो भी हुआ, शीप भी हुआ, गोट भी हुआ, पिग भी हुआ, एलिफेंट भी हुआ, कैमल भी हुआ, एंड नो हॉर्स और लायन, ये देखिए, नो हॉर्स और लायन भी हुआ। और यहाँ पे काऊ की भी बात नहीं हुई है ना, ये बात यहाँ पे बफेलो की हुई, लेकिन काऊ की बात नहीं। बफेलो यहाँ पे है, और हॉर्स भी नहीं है, लायन भी नहीं है, और यहाँ पे काऊ भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ट्रेड, अब ट्रेड देखें तो ट्रेड बेसिकली बार्टर सिस्टम हुआ करता था, करेंसी सिस्टम उसमें कोई हुआ नहीं करते थे, एक दूसरे से ट्रेड किया करते थे, इंटरनली और एक्सटर्नली। कहाँ पे, अब मेसोपोटामियन के टेक्स्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुहा के नाम से जाना जाता था। और बहरीन में दिलमाम नाम हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ऐसे एविडेंसेस मिले। और इंपोर्ट भी क्या करते थे, एक्सपोर्ट भी क्या करते थे, एक्सपोर्ट कॉटन, बीड्स, आइवरी और कार्निलियन और कॉन्च, टिम्बर, ये सब एक्सपोर्ट किया करते थे। और उस समय क्राफ्ट को क्या था, बीड्स बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। फिर कालीनिया, फायरिंग, शेल मेटलर्जी, वही तो मेटलर्जी, लॉशवर्क टेक्निक्स हुआ था, और बोर्ड मेकिंग भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। सोसाइटी और रिलीजन क्या करती थी, बेसिकली अर्बन सोसाइटी, मिडिल क्लास सोसाइटी वगैरह थी, जहाँ पे रूलर और मर्चेंट और लेबर क्लास का कंपोजिशन हुआ करता था। जैसे रूलर भी होता था, मर्चेंट भी होता था, और रूलर क्लास की बराबर मतलब रिप्रेजेंटेशन देखी गई है, मानी जाती है। फिर ड्रेस क्या करते हैं, धोती हुआ करते हैं, धोती, शॉल, और कॉस्मेटिक्स में सिनेबार और आईलाइनर, ये काजल ऐसे करके यहाँ पे जो लगाया जाता है सिनेबार, यहाँ पे सिनेबार बेसिकली रेड काइंड ऑफ होता है। आप ना गूगल करके देखिएगा, गूगल इमेज आपको दिख जाएगा अच्छे से। अभी ब्रोल सिस्टम क्या होते थे, बहुत से तरह के होते थे, पेट में हो जाता था, ब्रिक लैंड हुआ करता था, और क्रीमेशन भी हुआ करता था। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा फेमस पहनते थे, मेल भी पहना करते थे, प्लस फीमेल भी पहना करते थे। और कुछ ऐसे ज्वेलरीज होते थे जो मेल फीमेल बराबर एक दूसरे के साथ पहना करते थे। फिर डाटी, प्रोटोशिवा माना जाता है, या पशुपति सील, क्योंकि वहाँ पे मिला जो यौगिक सील है, एनिमल्स भी उनके आसपास, और मदर गॉडेसेस भी का टेराकोटा मिला, और प्लांट भी है जिनके वोम से एक एम्ब्रॉय पौधे के साथ ऐसे लटका हुआ है ना, ऐसे कंपोजिशन में है, आप गूगल कीजिएगा देखने को मिलेगा। फिर जो वर्शिप हुआ करती थी ट्रीज जैसे पीपल की, एनिमल जैसे यूनिकॉर्न बुल, ये प्रोटोशिवा में यूनिकॉर्न बुल का जिक्र है। फायर अल्टार भी हुआ करते थे, कहाँ पे है तो कालीबंगन में। और एमुलेट्स मतलब ये ताबीज़ भी, आमलेट्स, है ना, ये ताबीज़ भी वहाँ पे मिले हैं। और योगनी और लिंगम, है ना, वहाँ पे जैसे शिवलिंग जैसा ऐसे करके होता है ना, इसका भी एविडेंसेस मिले हैं यहाँ पे, है ना। और फिर स्क्रिप्ट्स और मेजरमेंट्स, और द स्क्रिप्ट्स कहते हैं पिक्टोग्राफिक वगैरह। पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हुआ था। जैसे कि अगर आदमी है तो आदमी ऐसे करके, मतलब एन एग्जांपल प्रोटोशिवा, तो यहाँ पे शिव जी हैं ऐसे करके योगा पोस्चर में है। और यहाँ पे कुछ सारे एनिमल है, यहाँ पे कुछ ऊपर में लिखा है, यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा करके।
वेट का चार्ट क्यूब्स हुआ करते थे जो बाइनरी नंबर में होते थे, 16 के बेस में हुआ करते थे। लेंथ क्या हुआ करते थे, इंस्क्राइब्ड स्ट्रिक्स हुआ करती थी जो कि 1.75 सेंटीमीटर इंचेस के हुआ करते थे। आर्ट एंड टेक्नोलॉजी के बारे में देखें तो स्टेटाइट्स की स्टील होता है। स्टेटाइट एक तरह का स्टोन है ना, जो कि सॉफ्ट स्टोन की कैटेगरी में आता है, सॉफ्ट स्टोन की कैटेगरी में आता है, ये याद रखें। और उसमें जैसे कॉमन यूनिकॉर्न हुआ करते थे जो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता था। स्कल्पचर का क्या है, ब्रॉन्ज इमेज में डांसिंग गर्ल भी जो कि मोहनजोदाड़ो में मिली थी, बुल भी मिला है जो कि कालीबंगन में मिला है, और स्टोन भी हुआ करते थे। टॉर्सो टॉर्सो मेल टॉर्सो मिला है जो कि हड़प्पन साइट में मिला है, बियर्डेड मैन की। और टेराकोटा मदर गॉडेसेस और क्रूड का है। अब यहाँ पे पॉटरी रेड और प्लेन डोमिनेट कलर की हुआ करती थी, पेंटेड ब्लैक भी हुआ करती थी। पाइप फिश जिगजैग और मोटिव्स भी हुआ करते थे, बेसिकली छानने के लिए, है ना यहाँ पे। और मेटल और टूल भी यहाँ पे बेसिकली ब्रॉन्ज टूल का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, ब्रॉन्ज और टिन का। यहाँ पे लॉस वर्क टेक्निक भी यूज़ हुआ करती है। हमें आर्ट एंड कल्चर वाले क्लास में बड़े अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर चार्ट ब्लेड्स हुआ करती है, कॉपर और फिश हुक्स, नो आयरन, कोई आयरन भी यूज़ नहीं हुआ। आर्कियोलॉजिकल टाइमलाइन अगर देखें तो 1826 में चार्ल्स मेसन पहली बार यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में विजिट किए। 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम पहली बार आए जिन्होंने सील रिपोर्ट किया था यहाँ पे। और 1921 से यहाँ पे जॉन मार्शल के डायरेक्शन में मेजर एक्सकवेशन कैरी ऑन किया गया। अब यहाँ पे डिक्लाइनिंग थ्योरी अगर हम देखें, डिक्लाइनिंग थ्योरी तो क्या है, ड्रॉट के हिसाब से, मतलब उस इंडस वाली सिविलाइजेशन में ड्रॉट आने लगा तो वहाँ पे लोग माइग्रेट करने लगे, क्लाइमेट चेंज होने लगा, है ना। क्लाइमेट चेंज होने लगा, जैसे ड्रॉट आने लगे, सूखा होने लगा, फिर फ्लड भी होने लगा। फिर ये घाघरा रिवर जो भी वो ड्राई होगी तो लोग वहाँ से हट गए। और फ्लड आ गई, फ्लड की वजह से जो भी उनका राशन था सैलिनिटी आ गई, तो उनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी पॉज हो गई। फिर ट्रेड कोलैप्स हो गया वहाँ का, तो लोग वहाँ से माइग्रेट करने लगे। टेक्टोनिक या अर्थक्वेक एक्टिविटी है एक पर्टिकुलर सिविलाइजेशन, जैसे मोहनजोदड़ो या धोलावीरा मान लो, यहाँ पे अर्थक्वेक आया और यहाँ की पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, एक्सटेंट हो गई। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एक पर्टिकुलर रीजन का एग्रीकल्चर इतना ज़्यादा प्रॉस्पर हुआ कि वहाँ पे रिसोर्सेज से डिप्लीशन हो गए, है ना, लोग माइग्रेट कर लिए और ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन में, है ना। अब ये डिस्टिंक्शन कैसे, ये याद रखिए, ये यूपीएससी भी पूछा हुआ है कि इंडस वाली सिविलाइजेशन हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर सिविलाइजेशन ऑफ दैट एरा, जैसे मेसोपोटामियन और इजिप्शियन। कैसे नहीं होगा, ग्रिड पैटर्न में है, वेल प्लान्ड है ना, यहाँ पे सिटाडल सिस्टम है, यहाँ पे बार्टर सिस्टम है, यहाँ पे सेक्युलर है ना, यहाँ पे कोई रिलीजन को ऐसा सच फॉलो नहीं करते, यहाँ पे कोई किंग सिस्टम नहीं है, यहाँ है ना, यहाँ पे सब मर्चेंट लोग ही एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। ये सब कुछ है हाँ, जो इंडियन आईवीसी सिविलाइजेशन को और इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को डिफरेंट करता है। यहाँ पे कोई पैलेसेस नहीं है, कोई टेंपल नहीं है, एक्सटेंसिव बेक्ड ब्रिक्स का यूज़ हुआ है यहाँ पे, पीसफुल, जो कि पीसफुल रहा है। और ये सब जितने भी सिविलाइजेशन यहाँ पे हमेशा क्या है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, डायनेस्टी पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे, पावर स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हुआ, तो यहाँ पे किलिंग्स भी बहुत ज़्यादा हुई ना, तो यहाँ पे पीसफुल ऐसा कुछ था नहीं। जबकि इंडस वाली सिविलाइजेशन में ऐसा कुछ ड्रास्टिक एविडेंसेस नहीं है, ड्रास्टिक एविडेंसेस, कंक्लूसिव एविडेंसेस नहीं है ना। तो गाइज यहाँ पे हुआ हमारे 23 मिनट्स में आपका पूरा कोर्स हो गया कंप्लीट इंडस वैली सिविलाइजेशन में, पूरा A to Z हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें अपना व्यूज़, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू था, कहाँ पे गलत हुआ, कहाँ पे सही लगा। और चैनल और वीडियो प्लस चैनल को शेयर करें गाइस अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन ऑन करें। अगर आपको मेहनत मेरी अच्छी लग रही है तो ये मेरा QR कोड है, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो चलो गाइस बाय, अब फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।